हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनामिका इंस्टीट्यूट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए कमेंट करिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब, कि इमेज होता क्या है। इमेज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इमेज किसे कहते हैं। इमेज मतलब इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए होता क्या है। ये वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। यदि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाए, अब उस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से जो प्रकाश की किरण जाती है वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, या तो उसमें परावर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा। अब ये इन दोनों में से कोई एक होगा। अब जब ये हो जाएगा, जब ये एक्सीडेंट हो जाएगा, जब ये घटना हो जाएगा, तो उसके पश्चात वो जिस पॉइंट पर जाकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर ऐसा लगे कि हाँ मिल रही हैं, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस प्रथम बिंदु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अगर आपको मिरर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आपका जो आपका इमेज होगा वो डायरेक्ट मिरर पे बन जाता है। तो मतलब आपको ये वस्तु है, समझ लिए आपको ये एक वस्तु है और आपसे जो प्रकाश की किरण जा रही है वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी न किसी पॉइंट पर जाके मिल जाती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आप तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप जो है वो पॉइंट है और वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रथम बिंदु है। तो वो उसी प्रथम बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? इमेज, जो आपका मिरर में बन रहा है। जैसे जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट भी आप रख सकते हैं, तो रखा जाता है तो वो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। जैसा वो है वैसा ही उसकी आकृति बनेगी। दर्पण में बनी आकृति को उस वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे, इमेज कहेंगे। हाँ, ये मिरर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी आकृति जो है उल्टा बन रहा है या फिर कैसा बन रहा है, ये मिरर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हूबहू वो वैसे ही बनेगी। देखिए मिरर कितने प्रकार के होते हैं। मिरर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। देखिए रियल इमेज में क्या होता है, जब किसी पॉइंट से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे पॉइंट पर वास्तव में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वो वास्तव में मिलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा वो वास्तव में मिलेंगी। तो उस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का, उस वस्तु का क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चलिए देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? रियल इमेज। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, कोई ऑब्जेक्ट है उससे अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो वो हमेशा परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे पॉइंट पर वास्तव में मिलती हैं। क्या होती हैं? वास्तव में वो मिलेंगी। मतलब वो एकदम रियल, आपको वास्तव में एकदम साफ साफ दिखेगा कि वो वास्तव में मिल रही हैं। तो इस दूसरे पॉइंट पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए अब दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। देखिए यहाँ पे जो वास्तविक था उसमें तो वास्तव में यहाँ मिल रही हैं, लेकिन इस आभासी में वो वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु
दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब किसी अदर पॉइंट से वो आती हुई ऐसा लगेगा आपको कि हाँ वो किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी, आती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। पर्दे इस प्रकार का जो आभासी वर्चुअल इमेज होता है उसे हम लोग वास्तव में क्या करेंगे, पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब का आप फोटो ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं, लेकिन आप इसमें यही खासियत है कि आप इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, और दूसरा हो गया इसका आप फोटो ले सकते हैं, मतलब इमेज ले सकते हैं। ये था ये था इमेज के बारे में। अगर गाइज आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत होगा, कोई परेशानी है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं। कल हम वीडियो बनाएंगे मिरर के बारे में, मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं कि हाँ मैं इसका टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो चलिए कल फिर में जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना टॉपिक कमेंट कीजिए, और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।